friend, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about implementation of queue using linked list. तो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में आज हम सीखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूजिंग एरे सीखा था, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे सीखा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हैं और वहां पे एरे सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लिंक लिस्ट की हेल्प से आज हम क्या सीखने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट क्यू। सो लेट्स स्टार्टेड। ये AKTU और CSDM यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है, तो सभी बच्चे अच्छे से देखें और इस चीज को समझें और कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यू इन लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हमने जैसे कि इतना कुछ बना रखा है। इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम पीछे आते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम क्यू की बात कर रहे हैं तो क्यू में क्या होता है, फ्रंट से डिलीशन होता है और रेयर से क्या होता है, रेयर से क्या होता है हमारा इंसर्शन होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर एक नोड बनाएंगे, सबसे पहले अगर हम एक नोड बनाएंगे, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने अपने प्रोग्राम में क्या नाम रखा है, तो मैं वही रखूंगी। रीजन इज दैट कि हम उसी से ही समझते चलेंगे उसको। तो जैसे इसका नाम PTR है, ओके, चलो इसको हम PTR के नाम से यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिए, इसमें आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि क्यू के अंदर हम एक डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि क्यू के अंदर हम एक डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इंसर्शन करवा रहे हैं। तो ये देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले जब हम इंसर्शन करवाएंगे यूजिंग लिंक लिस्ट से, तो आप हम देखें यहाँ पे छोटा सा हम एक बना दे रहे हैं कि यहाँ पे जब आप क्यू में डेटा को इंसर्ट करवाओगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पे इसका एड्रेस ले लिया, तो यहाँ जैसे हमने 10 इंसर्ट करवाया, यहाँ 20 इंसर्ट करवाया, यहाँ 30 इंसर्ट करवाया, यहाँ 40 इंसर्ट करवाया, और यहाँ पे हमने क्या रखा, इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस। जस्ट लाइक लिंक लिस्ट, अगर किसी ने लिंक लिस्ट पढ़ी है तो उसको ये प्रोग्राम जो है वो बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, अगर किसी ने लिंक लिस्ट अच्छे से पढ़ी है तो उसको प्रोग्राम बहुत इजी लगने वाला है। यहाँ नल क्यों रखा हमने, नल इसलिए रखा क्योंकि इसके पीछे कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक लिंक लिस्ट, अगर किसी ने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ी है तो वो भी पढ़े जाके। सिंगल लिंक लिस्ट अगर किसी को आती है, सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करना अगर किसी को आती है, तो ये इंसर्शन ऑफ क्यू बहुत इजी हो जाएगा। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए, विजिट करिए और सिंगल लिंक लिस्ट को पहले पढ़िए और फिर क्यू पे आइए, तो देखिए क्यू कितना आसान लगने लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि यूजिंग लिंक लिस्ट क्यू से करना है। तो देखो क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको 10 इंसर्ट करवाना है और नल इंसर्ट करवाना है। क्यों? क्योंकि हम इंसर्शन कर रहे हैं फर्स्ट नोड का। जब हम इंसर्शन फर्स्ट नोड का कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसके आगे इसके पीछे कोई नोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट एड्रेस, जहां पे एड्रेस को स्टोर करते हैं वहां पे कोई एड्रेस नहीं आएगा, तो हमने क्या करा, नल को स्टोर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी नोड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो इसकी कोडिंग हम कैसे लिखेंगे, PTR के डेटा। अब डेटा हम किसको बोल रहे हैं, इस वाले पार्ट को डेटा बोल रहे हैं। ठीक है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा। अब देखो, जब इंट डेटा लिखा ना, तो ये वाला, ये चीज, ये जो है ये डेटा हो गया। ठीक है, और स्ट्रक्चर नोड, अब स्ट्रक्चर नोड हम पूरा क्यों लिख रहे हैं, रीजन इज दैट स्ट्रक्चर नोड हम पूरा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस नेक्स्ट, इस यहाँ पे ये जो हमारा ये जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर हम क्या रखने वाले हैं, इसके अंदर हम रखने वाले हैं नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो जब नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर नोड ही तो वो बन रहा है, तो इसीलिए लिखा है स्ट्रक्चर नोड और फिर एड्रेस लगाया और फिर नेक्स्ट लिखा। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, ये इसको बता रहा है कि अच्छा ये नेक्स्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमने कहा कि PTR के डेटा में आप डेटा को रख दो। ठीक है, अब डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 10 है तो ये 10 जो है
इसको हमने यहाँ रख दिया, तो 10 को हमने क्या कहा कि पीटीआर के डेटा में रख दो, तो ये यहाँ आ गया। ठीक, और फिर हम क्या बोल रहे हैं, पीटीआर के नेक्स्ट में नल रख दो। तो देखिए पहला नोड क्रिएट हो गया, पहला नोड बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको किसी एक नोड से पॉइंट कर दे रहे हैं। क्यों पॉइंट कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बात समझिएगा। हम जब एरे आपको पढ़ा रहे थे तब हम क्या कह रहे थे कि ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, जब हमने एरे पढ़ा था तो हमने ये बोला था ये हमारा फ्रंट और फ्रंट से डिलीशन होगा। और जो लास्ट वाला है उसको हमने क्या बोला था, रेयर बोला था, है ना। लास्ट वाले एलिमेंट को हमने क्या बोला था, नोड को क्या बोला था, रेयर बोला था। और फ्रंट में हमारे पास कौन सा वैल्यू रहेगा, फ्रंट में हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी, फ्रंट में हमारे पास सबसे पहले जो क्यू में लगा होगा नोड उसकी वैल्यू रहेगी। इसका मतलब जब हम डिलीशन कर रहे थे तो हम फ्रंट को ही तो डिलीट कर रहे थे। जब डिलीशन कर रहे थे हम क्या कर रहे थे, फ्रंट एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे, तो डिलीशन हमारा फ्रंट से हो रहा था और फ्रंट को हमने यहाँ पे पॉइंट कर रखा था। ठीक है, और रेयर को हमने सबसे लास्ट में पॉइंट कर रखा था। अब मुझे एक बात बताइए आप, जब यहाँ पे अगर हम बात करें, जब नोड नहीं बना था, जब नोड नहीं बना था तो हम फ्रंट को क्या कहेंगे और रेयर को क्या कहेंगे, दोनों को हम बोलेंगे नल, दोनों को हम क्या बोलेंगे, नल, है ना। जब हमारा नोड नहीं बना है तो हम फ्रंट को भी नल बोल रहे हैं और रेयर को भी नल बोल रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंटर हैं जो कि नल टाइप के अभी बन रहे हैं। क्यों नल बोल रहे हैं हम इसको, नल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी नोड नहीं आया है। लेकिन अगर देखो ऐसा है, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल एंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन सही हो, रेयर इक्वल्स टू नल। ये लिंक लिस्ट को मैं रफ कर देती हूँ। एंड हमने लगाया, दोनों ही अगर हमारी कंडीशन सही है तब हम क्या कह रहे हैं, जो पॉइंटर है मतलब जो ये पीटीआर है इसको आप क्या करो, इसको आप फ्रंट भी बनाओ और इसी को ही आप रेयर भी बनाओ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपली कर दिया कि जो फ्रंट है जो रेयर है वो दोनों पीटीआर है उसकी वैल्यू रेयर में चली जाए और फिर रेयर से फ्रंट में चली जाए। तो यहाँ पे इस नोड को हम क्या बोल रहे हैं, अब ये रेयर भी है ये फ्रंट भी है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहला नोड क्रिएट हुआ है और जब पहला नोड क्यू के अंदर आया तो इसके पास पीछे तो कोई नोड है नहीं जो रेयर को हम पीछे लेके जाए, तो यही हमारा रेयर भी है और यही हमारा फ्रंट भी है। बात समझ में आई, तो कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। अब मान लो यूजर ने दूसरे नोड को इंसर्ट करवाया, तो यूजर ने जब दूसरे नोड को इंसर्ट करवाया तो देखो मान लो जैसे 20 इंसर्ट करवाया फिर नल आया यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो पीटीआर के डेटा में डेटा आ जाए तो 20 हमने यहाँ पे ले लिया, पीटीआर के नेक्स्ट में, अब ये इसको पीटीआर बोला है बेटा हमने। ठीक है, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए, तो पीटीआर के देखिए नेक्स्ट में क्या है, नल है। अब यहाँ पे इतना काम कर लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे फ्रंट इक्वल्स टू नल, रेयर इक्वल्स टू नल, क्या है ऐसा, नहीं है, इसके अंदर तो एक नोट पड़ा है ना। तो हम एल्स में देखो क्या लिखेंगे, एल्स में हमें बेसिकली करना क्या है, इस पीटीआर को इससे लिंक करवाना है ना, इस पीटीआर को इससे लिंक करवाना है, बस इतना ही तो काम करना है। तो देखो इसको हमने रेयर भी बोला है, इसको हमने फ्रंट भी बोला है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, रेयर के नेक्स्ट में, रेयर के नेक्स्ट में, तो रेयर का नेक्स्ट क्या है, देखो ये रेयर है, रेयर का नेक्स्ट तो यही है, इसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, जो पीटीआर का एड्रेस है, मान लो पीटीआर का एड्रेस 1025 है, तो वो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ आ जाए जहां नल लिखा है, और जैसे ही आप ये लाइन लिख दोगे वैसे ही ये इससे लिंक हो जाएगा। तो देखिए रेयर के नेक्स्ट में हमने पीटीआर का एड्रेस ले लिया, समझ में आई बात। और हम यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं, अब इसको हमने लिख दिया 1025। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हमने देखिए यहाँ पे आप यहाँ ध्यान दीजिए, फ्रंट ये है, रेयर सबसे लास्ट में है, तो अब दूसरा नोड तो जुड़ चुका है। अब हम क्या कहेंगे कि इसको आप रेयर बना दो, इसको आप रेयर बना दो। तो रेयर कैसे बनाओगे कि पीटीआर जो है उसको हमने रेयर बना दिया, तो पीटीआर की जो भी वैल्यू होगी वो रेयर के अंदर चली गई।
तो ये रेयर बन गया। अब हमारा ये वाला अब हमारा नोड क्या है, रेयर है, ठीक है। और फ्रंट वहीं रहेगा क्योंकि हम डिलीशन फ्रंट से करेंगे, समझ में आई बात। ये हमारा कुछ इस तरह से इन क्यू परफॉर्म करा जाएगा, ठीक है। इन क्यू मीन्स क्या है, इंसर्शन। इन क्यू मीन्स क्या है, इंसर्शन। चलो एक बार और देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही चीजें लिखी हुई हैं, एक बार हम प्रोग्राम को पूरा समझाते हैं आपको। सबसे पहले हमने लिखा है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच आपको पता है प्रिंटफ के लिए यूज किया गया है। हैश इंक्लूड stdlib मेलॉक फंक्शन को जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो सारा हमारा कहाँ है, stdlib डॉट एच के अंदर है, तो हमने stdlib लगाया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर नोड बनाया जिसके अंदर इंट डेटा लिखा है, स्ट्रक्चर नोड के नेक्स्ट को लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर ये डेटा है और ये क्या है हमारा, नेक्स्ट है। ये डेटा है और ये हमारा नेक्स्ट है। अब हम क्या कह रहे हैं, जो स्ट्रक्चर नोड है फ्रंट जो है वो भी नल है, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको, और रेयर जो है वो भी नल है। चलो तो अब देखिए अब हम क्या कह रहे हैं कि आपको एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे void in क्यू इंट वैल्यू, तो ये कहीं ना कहीं हमने मेन फंक्शन में कॉल किया होगा। तो देखो कैसे मेन फंक्शन में कॉल किया है ये समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हम मेन फंक्शन पे आ गए हैं। मेन फंक्शन में लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे हमने यहाँ यूज किया है वॉइल फंक्शन का, और यहाँ क्या लिखा है, चॉइस 4। आपके पास 4 चॉइस है, 1 in queue, 2 for DQ, 3 for display and 4 for exit। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, एंटर योर चॉइस। तो मान लो यूजर ने 1 को एंटर करवाया, ठीक है। मान लो यूजर ने 1 को चूज किया, तो जैसे ही 1 को चूज किया तो यहाँ पे देखिए 1 पास हो गया। अब जब 1 पास हुआ तो केस 1 हमारा कॉल हुआ। अब जैसे ही केस 1 कॉल हुआ तो यहाँ क्या लिखा, एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट। तो यहाँ पे मान लो 10 इंसर्ट करवाया, मान लो 10 इंसर्ट करवाया, और फिर हम क्या कह रहे हैं, स्कैन करी वो वैल्यू, मेमोरी मिल गई उसको, और फिर यहाँ पे इन क्यू में वो वैल्यू 10 जो है उठ के आ गई। अब यहाँ से कॉलिंग फंक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से क्या हुआ, कॉलिंग फंक्शन स्टार्ट हुआ है, और कॉलिंग करते हुए हमारे पास कहाँ पहुंचेगा बेटा, ये पहुंचेगा हमारा इन क्यू ऑपरेशन के पास, और यहाँ पे हम 10 लेके आए हैं। अब समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 आ गया। स्ट्रक्चर नोड, तो यहाँ पे हम क्या लेके आए, 10 लेके आए। स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, ठीक है। अब पॉइंटर में देखिए यहाँ पे हमने रन टाइम में उसको मेमोरी दी, ठीक है। यहाँ पे पीटीआर में एक मेमोरी दी, और पीटीआर कुछ इस तरह से मेरा जो है बन गया, ठीक है। जहां पे यहाँ पे क्या है, डेटा है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर नोड लिखा है। स्ट्रक्चर नोड का मतलब क्या है कि जो नोड हमने क्रिएट किया उसके अंदर क्या था, डेटा था और उसका नेक्स्ट था। तो ये कुछ इस तरह से आ गया, और इसका नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे, पीटीआर, क्योंकि मेमोरी हमने जो एलोकेट की है उस वेरिएबल का क्या नाम है, पीटीआर है। चलिए अब क्या कह रहे हैं, पीटीआर के डेटा में वैल्यू को डाल दो। तो वैल्यू बेटा आप क्या लाए हो, 10 लाए हो, उसको क्या कह रहे हैं हम, पीटीआर के डेटा में डाल दो। तो देखिए 10 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर पीटीआर के नेक्स्ट में हम कह रहे हैं नल डाल दो, तो यहाँ देखिए आपने नल डाल दिया। इतना काम कर लिया आपने। और फिर हम क्या कह रहे हैं, देखिए इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल। देखो फ्रंट अगर नल है इसका मतलब क्या है कि क्यू में अभी एक भी वैल्यू नहीं पड़ी है, और रेयर भी अगर नल है तो क्यू में अभी एक भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई है। दोनों अगर हमारा कुछ ऐसा है, मतलब कि फ्रंट भी नल है और रेयर भी नल है, ठीक है। एंड लगा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर है, अब ये जो पीटीआर आपने बनाया है इसको हम कह रहे हैं रेयर भी बना दो, इसको फ्रंट भी बना दो। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको रेयर भी बोल दिया और इसको फ्रंट भी बोल दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमारा ये पहला नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हुआ क्या कि पहला नोड जब क्रिएट हो गया, फिर इसके बाद मेन फंक्शन द्वारा फिर से यूजर ने चॉइस किया 1, फिर से यूजर ने चॉइस क्या किया, 1 चॉइस किया। अब जैसे ही यूजर ने 1 चॉइस किया, हुआ क्या यहाँ पे कि प्रिंटफ में उसने मान लो एक वैल्यू और डाली जो कि 20 है, ठीक है। और यहाँ इन क्यू में इस वैल्यू को कॉल किया गया जो कि कॉलिंग फंक्शन है, और कॉलिंग द्वारा आप क्या गया वहां पे, 20 गया। तो कॉलिंग द्वारा आप 20 गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब 20 गया तो यहाँ पे देखिए पहला नोड क्रिएटेड है बच्चा। तो अब हम जब 20 लेके आए तो हम क्या कह रहे हैं कि पीटीआर में एक मेमोरी एलोकेट हुई जो कि रन टाइम में है। तो चलो एक मेमोरी हमने बना ली जो कि पीटीआर के नाम से है। चलो
पीटीआर के डेटा में वैल्यू को डाल दो। वैल्यू क्या लाए हो? आप 20 लाए हो, तो पीटीआर के डेटा में वैल्यू को डाल दो। तो यहाँ पे आप लाए हो 20 तो 20 डाल दिया। पीटीआर के नेक्स्ट में नल डाल दो, जो भी आप लेके आए हो वो यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, क्या फ्रंट नल है? नहीं है। रेयर नल है? नहीं है। देखो वैसे तो एक कंडीशन भी अगर फॉल्स है तो दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अब हम एल्स पे आएंगे, और एल्स पे देखिए क्या लिखा है? रेयर के नेक्स्ट को पीटीआर बना दो। तो रेयर का नेक्स्ट क्या है? रेयर अभी यहाँ पे है। रेयर के नेक्स्ट को अगर हम पीटीआर बना रहे हैं, विच मीन्स इस वाली वैल्यू को हमें क्या बनाना है? पीटीआर बनाना है। मान लो पीटीआर में 1025 पड़ा है, वो वैल्यू हमें यहां उठा के लानी है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने क्या करा? 1025 रखा। अब देखो यहाँ पे कैसे रखोगे? रेयर का नेक्स्ट पीटीआर। तो पीटीआर में जो भी वैल्यू पड़ी है वो रेयर के नेक्स्ट में चली गई, इसका मतलब ये इससे लिंक हो गया। ठीक, अब जब ये लिंक हो गया, अब हम क्या कह रहे हैं? जो पीटीआर है उसको आप रेयर बना दो। तो देखिए रेयर यहाँ आ गया। ठीक है, यही तो हम कर रहे हैं। अब देखिए अगर हमें इंसर्शन करना है तो हम रेयर एंड से करेंगे। तो अब हम दोबारा भी कोई एलिमेंट लेके आएंगे 30, मान लो लेके आ रहे हैं 30, अगर हम लेके आ रहे हैं तो हम दोबारा भी क्या करेंगे? यहाँ पे यही प्रोसेस को देखेंगे। देखिए पहले क्या? पीटीआर बना दो इसको। तो हम पीटीआर बना दिया। ठीक है, हमने पीटीआर इसको बना दिया। फिर पीटीआर के डेटा में वैल्यू को डाल दो। वैल्यू कितनी लाए हो बेटा? 30। तो पीटीआर के डेटा में देखिए हमने वैल्यू 30 डाल दी। पीटीआर के नेक्स्ट में हम क्या कह रहे हैं? नल को डाल दो। अब चेक करो फ्रंट क्या हमारा नल है? ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रंट हमारा पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। चलिए एल्स वाले में आ जाइए। एल्स वाले में क्या कह रहे हैं? रेयर के नेक्स्ट को। अब रेयर बच्चा कहाँ है? यहाँ पे, ये देखिए ये रेयर है। रेयर का नेक्स्ट ये है, तो इसके नेक्स्ट में क्या डाल दिए? पीटीआर। तो पीटीआर में मान लो 1026 पड़ा हुआ है तो इसको हमें कहाँ डालना है? यहाँ डालना है 1026। तो अब हम देखो क्या करेंगे, बस सिंपली हमें यहाँ लिखना है इसको, और ये लाइन इनफ है। पीटीआर की वैल्यू को हमें क्या करना? रेयर के नेक्स्ट में डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया कुछ इस तरह से। अब हम क्या कह रहे हैं? जो पीटीआर है उसको फिर से रेयर बना दो। तो देखो रेयर जो है फिर लास्ट में आ गया। कुछ इस तरह से हमारा ये इंसर्ट हुआ, और फिर बाद में ये मैसेज भी देगा नोड इज इंसर्टेड। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा? इनक्यू ऑपरेशन को देखा। अब देखिए इतने हमने ये सारा ऑपरेशन बना लिया। अब हम चाहते हैं डिलीशन को परफॉर्म करना। तो डिलीशन को कैसे परफॉर्म करोगे आप? चलिए, तो यहाँ देखिए डिलीशन को आप कैसे परफॉर्म करोगे ये भी हम देखते हैं। तो जल्दी से पहले तो हम नोड को बना लेते हैं। ये हमने नोड जो है बाय यूजिंग इन क्यू, हमने यहाँ पे ये सारे नोड्स को बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमें डिलीशन को परफॉर्म करना है। तो क्यू, जैसा कि आपको याद है कि क्यू क्या होता है? फ्रंट से डिलीट करता है एलिमेंट को। ठीक है, और रेयर से क्या करता है? वो रेयर से क्या करता है? इंसर्शन करता है। तो फ्रंट हमारा क्या है? ये वाला है। अब ध्यान दो और याद करो, सिंगल लिंक लिस्ट आपने पढ़ी है जिसके अंदर आपने एक एक डिलीशन ऑफ नोड पढ़ा है, जो कि डिलीशन क्या कर रहा था? फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहा था। तो क्यू में वही वाला यहाँ पे कोट किया गया है। ठीक है, तो क्यू में वही कोट किया गया है कि देखो कर क्या रहे हैं हम, हमें करना बस ये है कि इसको डिलीट करना है और इस फ्रंट को उठा के यहाँ पे लाना है। यही तो करना है, इसको हमें डिलीट करना है और इस फ्रंट को उठा के कहाँ लाना है? यहाँ लाना है। इतना हमें काम करना है। तो देखो अगर आपने ध्यान से सिंगल लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड पढ़ा होगा तो ये वही कॉन्सेप्ट है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या फ्रंट हमारा नल है। फ्रंट अगर नल है तो वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, तो अंडरफ्लो हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, फ्रंट नल है। ठीक है, तो रिटर्न -1 नहीं करेगा। एल्स में हम आ जाएंगे, और एल्स में हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चर नोड एक टेम्परेरी नोड हमने बना लिया है, और फ्रंट को हमने बोल दिया है तुम टेम्प हो। देखो इस फ्रंट को हमने क्या बोला है? कि तुम टेम्प हो। तो ये नोड का नाम अभी हमने क्या रख दिया है? टेम्प रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? जो जो फ्रंट के डेटा में, देखिए फ्रंट के डेटा में क्या पड़ा है? ध्यान दीजिएगा, फ्रंट के डेटा में क्या पड़ा है? 10। उसको हम क्या कह रहे हैं? कि टेम्प के डेटा में आ जाए। तो देखो फ्रंट के डेटा में जो भी पड़ा है वो टेम्प डेटा में स्टोर हो जाएगा। तो 10 हमारा यहाँ स्टोर हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं? जो फ्रंट का नेक्स्ट है, बेटा देखो फ्रंट का नेक्स्ट क्या है? 1025।
1025 को हम क्या कह रहे हैं, 1025 को हम क्या कह रहे हैं कि आप जो हो वो फ्रंट बन जाओ। तो देखिए 1025 फ्रंट के नेक्स्ट में पड़ा है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि तुम फ्रंट बन जाओ। तो 1025 कहाँ लिखा है, इसमें यहाँ लिखा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, तुम फ्रंट बन जाओ। तो ये फ्रंट यहाँ आ गया। जब ये फ्रंट यहाँ आ गया तो हम क्या कह रहे हैं, फ्री कर दो टेम्प को। तो ये जो टेम्प है इस भाई साहब को हमने क्या करा, फ्री कर दिया। अब जब ये फ्री हो गए तो हमने क्या कहा कि रिटर्न करो टेम्प डेटा को। तो टेम्प डेटा के अंदर क्या है 10, तो यहाँ रिटर्न होके क्या जाएगा 10 जाएगा। समझ में आई बात। तो हमारा इस तरह से नोड जो है डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से मान लो अब आपको 20 डिलीट करना है तो 20 भी कुछ इसी तरह से होगा। देखिए स्ट्रक्चर नोड टेम्प जो है, फ्रंट को हमने क्या बनाया, टेम्प बनाया। तो फ्रंट क्या है, ये यही वाला फ्रंट है, इसको हमने बोल दिया भाई तुम टेम्प बन जाओ। और जो फ्रंट के डेटा में पड़ा है, जो फ्रंट के डेटा में पड़ा है, तो फ्रंट के डेटा में देखो क्या पड़ा है, 20 पड़ा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, टेम्प के डेटा में डाल दो। तो टेम्प डेटा में अब क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, जो फ्रंट का नेक्स्ट है, देखो यही फ्रंट है, फ्रंट का नेक्स्ट क्या है 1026, उसको क्या कह रहे हैं, फ्रंट बना दो। तो फ्रंट हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ जब आ गया हम क्या कह रहे हैं, फ्री करो टेम्प को। तो ये जो टेम्प है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और फिर हम क्या कह रहे हैं, देखिए रिटर्न करो टेम्प के डेटा को। तो टेम्प का डेटा कितना होगा 20, रिटर्न करके हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा क्या परफॉर्म होगा, डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा क्यू, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसको पूछा गया है। तो आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से समझो। और सिंगल लिंक लिस्ट अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको मुश्किल ही नहीं होगी इसको बनाने में। समझ में आई बात। चलिए, तो अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, इन क्यू ऑपरेशन देखा, डी क्यू ऑपरेशन देखा। अब हम देखते हैं डिस्प्ले ऑपरेशन। जैसे मान लो हमने जब इंसर्शन करवाया था तभी हम डिस्प्ले करवाते, अगर हमने इंसर्शन करवाया था तभी हम अगर डिस्प्ले करवाते तो क्या होता। तो देखो यहाँ पे जब हमने इंसर्शन करवाया तो कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हमारे पास थे, है ना। अगर हम डिस्प्ले को कॉल करते तो क्या होता, डिस्प्ले को अगर हम कॉल करते तो सबसे पहले तो ये हमारा चेक करता फ्रंट नल तो नहीं है, रेयर नल तो नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अभी हमने बताया कि अगर फ्रंट भी नल है रेयर भी नल है, इसका मतलब क्यू जो है वो एम्प्टी है। अभी आप देख सकते हो फ्रंट हमारा पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और रेयर लास्ट। तो अभी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि द क्यू इज, उसको प्रिंट करो। तो फ्रंट को हमने क्या बना दिया, टेम्प बना दिया, इसको हमने टेम्प बना दिया। अब हम देखिए क्या कह रहे हैं, परसेंट डी टेम्प का डेटा। तो टेम्प का डेटा क्या है 10, उसको हमने प्रिंट करवाया। फिर कह रहे हैं टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दो। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है 1025, तो ये टेम्प बन गया। तो जब ये टेम्प बन गया 1025 टेम्प बना, तो 1025 यहाँ लिखा था तो ये टेम्प बन गया। फिर हम क्या कह रहे हैं, वाइल टेम्प, क्या टेम्प अभी हुआ है हमारा, नहीं हुआ है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये चीज थोड़ी गड़बड़ लिखी है, आप यहाँ पे लिख लीजिए नॉट इक्वल्स टू नल। अगर टेम्प हमारा नल के इक्वल ना आ जाए जब तक के, तब तक के हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चलाते रहेंगे, इस कंडीशन को हम चलाते रहेंगे। तो देखिए फिर से हम इस कंडीशन को चलाएंगे अभी, क्योंकि टेम्प जो है वो नल नहीं हुआ है। तो हम जब इस कंडीशन को चलाएंगे तो टेम्प का डेटा क्या है बेटा, देखो टेम्प का डेटा ये है 20, तो 20 अब इंसर्ट हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प बना दो। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है 1026, तो 1026 को क्या बना दो, टेम्प बना दो। फिर हम क्या कह रहे हैं, क्या टेम्प नल हुआ, नहीं अभी भी नल नहीं हुआ है। तो अब देखिए टेम्प के डेटा को प्रिंट करवा दो। तो टेम्प के डेटा में क्या है 30 है, तो 30 को हमने प्रिंट करवा दिया। फिर कह रहे हैं टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प बना दो। तो देखिए टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल है। तो इसको हमने जब टेम्प बनाया तो अब हमारे पास देखिए टेम्प जो है वो नल आ चुका है। तो अब हम क्या कहेंगे कि अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची है, बाहर आ गया वो। ठीक है, वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये प्रिंट होके आएगा। समझ में आई बात। अगर देखिए आपने डिलीशन परफॉर्म कर दिया था, अगर आपने डिलीशन परफॉर्म कर दिया था तो 10 20 डिलीट हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, आपको 30 बचा हुआ था, तब आप करते तो क्या होता, केवल 30 प्रिंट हो गया था।
क्यों? क्योंकि आपके पास केवल एक ही नोड एग्जिस्ट कर रहा था जो कि 30 था, ठीक है। अगर आप डिलीशन के बाद इसको परफॉर्म करते तो केवल 30 प्रिंट होके आता। तो यहाँ देख लीजिए, अगर आप 3 को प्रेस करते तो डिस्प्ले कॉल हो जाता। तो देखिए जैसे जैसे ही 3 को आप प्रेस करते डिस्प्ले के अंदर जाता, तो डिस्प्ले कॉलिंग फंक्शन यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये कॉल होता और तुरंत हमारा कहाँ पहुंच जाता, तुरंत हमारा इस डिस्प्ले फंक्शन पे पहुंच जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज सीखा इन क्यू, डी क्यू एंड डिस्प्ले। ठीक है, ये सारा हमने लिंक लिस्ट से देखा, और ये प्रोग्राम जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सब लोग ध्यान से पढ़ो इसको, हो सकता है इस बार फिर से ये आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज ये सारी चीजें सीखी। आप चाहे तो इस पूरे कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए स्क्रीनशॉट लेना। तो इसको विजुअल कोड पे भी आप चला के देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है विजुअल कोड में, तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। लिंक लिस्ट का बस यही फायदा है कि हमें यहाँ पे कितने भी नोट इंसर्ट करवाने हो सबके सब हो जाते हैं। ठीक है, अब एरे में क्या होता है कि फिक्स लेंथ हो जाती है, तो वहां पे हमने जितनी लेंथ दी है बस उतने ही हम नोट इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उतने ही क्यू में हम उसको लगा सकते हैं। तो बस लिंक लिस्ट का यही फायदा है कि मुझे स्पेस जो है वो मनचाही मिल जाती है। तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं जैसे कि पहले से हमने लिख दिया है यहाँ पे। चलिए अब इसको रन करवाते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन। तो ये देखिए ये रन हुआ है यहाँ पे, और सबसे पहले ये पूछेगा एंटर योर चॉइस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एंटर योर चॉइस। अब जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, 1 फॉर इन क्यू, 2 फॉर डी क्यू एंड 3 फॉर डिस्प्ले एंड 4 फॉर एग्जिट। तो 1 को हमने जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट इट। तो मान लो जैसे हमने 10 को इंसर्ट किया, अब दोबारा से हम फिर से 1 को प्रेस कर रहे हैं और फिर 20 को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं। चाहे तो आप 3 को प्रेस करके यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले करवाइए। तो देखिए यहाँ क्या लिख के आ रहा है, 10, 20 एंड नल। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरह से हमारे एलिमेंट आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं डिलीट कर दें। अब जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो पहला एलिमेंट डिलीट होगा। तो पहला एलिमेंट बेटा क्या है, यहाँ पे देखिए 10 है पहला एलिमेंट। तो हम अगर 2 को प्रेस करते हैं तो पहला जो एलिमेंट है 10 वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए 10 डिलीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से दोबारा अगर आप 2 को प्रेस करते हो तो देखिए 20 डिलीट हो गया। अब हम 3 से डिस्प्ले करवाते हैं, तो क्या कह रहा है, द क्यू इज नल। तो क्यू जो है अब हमारे पास बची ही नहीं है, क्योंकि हमने 10 और 20 दोनों दो इंसर्ट करवाए थे नोट को। ठीक है, क्यू के अंदर, और दोनों ही को हमने क्या करा, डिलीट कर दिया। अब जब दोनों को ही डिलीट कर दिया तो यहाँ पे नो जो क्यू है वो तो बची नहीं। तो जब हमने 3 को प्रेस किया तो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आया, यहाँ नल लिख के आ गया। नल क्यों लिख के आया, देखिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है प्रिंट एफ नल, तो यहाँ पे इसने नल को प्रिंट कर दिया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया दोबारा से देखो, बहुत सिंपल है, आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।